मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं फर्टिलाइज़र के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरसों की बम्पर पैदावार कैसे लेनी है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें सरसों की भरपूर पैदावार लेने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी फसल को किसी भी प्रकार की अब कोई कमी महसूस न हो। जिस चीज़ की जब ज़रूरत हो वह उसे टाइम पर प्राप्त हो जाए। सरसों की खेती में 25 से लेकर 35 दिन तक फसल पर हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे बम्पर पैदावार की उम्मीद बढ़ जाती है। फुटाव, बढ़वार, हरियाली बढ़ती है, उसकी टहनियाँ बढ़ती हैं। तो आज की हमारी वीडियो का फोकस यही रहेगा कि सिंचाई का समय क्या है, कितनी सिंचाइयाँ देनी है, खरपतवार में क्या क्या डालें, इस समय कौन सा कीट नुकसान कर सकता है और खाद सल्फर ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी फसल में बढ़वार के लिए, हरियाली के लिए सहायक हो सकें। तो उन न्यूट्रिएंटों को अब दे सकते हैं, स्प्रे में दे सकते हैं, कितने देने चाहिए, कब देने चाहिए, एक पेट फार्मूला है, क्या खर्चा आएगा, क्या फ़ायदा होगा, सब बात करेंगे। जब फसल लगभग 8 पत्ते वाली स्टेज पर होती है, जब टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, पहली सिंचाई 20 से 25 दिन में हल्की ज़मीन पर और भारी ज़मीन में 25 से 30 दिन पर ज़रूर होती है। इसी स्टेज पर पानी देने से जड़ों की गहराई ज़्यादा होगी। जो कि खाद हमने दिया है वो जड़ों के नज़दीक पहुँचेगा, पौधे तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। ध्यान रखना, हल्की सिंचाई करनी है। बाद में जब फूल आने की शुरू हो जाए, वह कलियां बननी शुरू हो जाएं और दाने भरने शुरू हो जाएं, तब भी फसल को पानी की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो आपने पानी देने से 2 से 3 दिन बाद, वह भारी है तो 4 से 5 दिन बाद, गीली ज़मीन पर 40 से 45 किलो प्रति एकड़ यूरिया ज़रूर दें। यूरिया पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों को मिल जाएगा तो बढ़वार अच्छी होगी, फुटाव व हरियाली अच्छी होगी। अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग डाले हैं तो अब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सल्फ़र पहले डाल चुके हैं तो अब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सल्फ़र पहले नहीं डाला है तो 8 से 80 से 90% वाला सल्फ़र, पाउडर वाला सल्फ़र 4 से 5 किलो प्रति एकड़ ज़रूर डाल दें। सल्फ़र जो होता है तेल वाली फसलों में पैदावार बढ़ाने में बहुत ज़रूरी है। जो तेल में खुशबू होती है, जो तेल में तीखापन होता है, वो सल्फ़र के कारण ही होता है। अब सरसों में कुछ कीट भी अटैक करते हैं, इस टाइम करते हैं। उनमें से एक कीट है मस्टर्ड सेफ्लाई। ये पत्तों में गोल गोल छोटे छोटे सुराख करता है। ज़्यादा प्रकोप होने पर पत्ते भी खा जाता है, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। यह हल्के से हल्के किसी भी कीटनाशक से कंट्रोल हो जाता है, जैसे क्लोरोसाइपर 50+5% वाला, डेल्टा मैथेन या अल्फा मैथेन आता है। 100 से 150 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में स्प्रे करने से कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं खरपतवार के बारे में। खरपतवार खेत में उग ही जाते हैं, तो सरसों में कोई भी खरपतवार का स्प्रे हम ज़्यादा नहीं करते। इस समय जो भी छोटे छोटे खरपतवार दिख रहे हैं उनकी निराई गुड़ाई से कंट्रोल करें। एक फ़ायदा और होगा, जब पानी देने के बाद जब खेत में खुरपा या कसोला चलाएंगे तो मिट्टी भुरभुरी भी होगी, हवा का आवागमन बढ़ेगा, तो हमारी फसल का फुटाव भी भरपूर होगा। तो अगला पानी आपको निराई गुड़ाई के 3 हफ्ते बाद ही देना है। ये ध्यान रखें, सरसों की फसल एक तेले का अटैक आता है। वो फूलों के आने पर ठंड में आता है और बीमारी भी, जैसे जो पत्तों पर धब्बे के रूप में आती है या वाइट रस है, जो टहनी व फूलों पर सफ़ेद पाउडर होता है, वो अभी नहीं आएगा। उसके लिए ज़्यादा नमी चाहिए, बारिश आने पर या धुंध आने पर हो सकती है, अभी कोई चांस नहीं है। मैंने एक बात जो कही थी, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी फसल की फुटवार को, बढ़वार को बढ़ाते हैं, तो आज हम आपको पेट फार्मूला बताएंगे जो मैंने खुद इस्तेमाल किया है। 3 से 4 न्यूट्रिएंट का घोल अलग अलग बनाकर बाद में टैंक में मिक्स करके स्प्रे करना है। यह फार्मूला मैं
मैंने पहले अपने 1 एकड़ खेत में किया था, तो उसमें बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिले थे, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका खर्च 150 से 200 रुपये प्रति एकड़ आएगा। तो अब 700 ग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला या 100 ग्राम चिलेटेड जिंक, 500 ग्राम फेरस सल्फेट 19% वाला, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और 1 किलो यूरिया, ये 1 एकड़ का 150 लीटर पानी में स्प्रे करते हैं। एक स्प्रे में आपका खेत दूसरे खेतों से अलग दिखेगा, इसकी चाल ही अलग होगी, देखने लायक होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।